अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस के मौके पर दरभंगा डीएमसीएच के जीएनएम के छात्र छात्राओं द्वारा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहीं इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी लोगों को यह बताया गया कि तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए और तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तंबाकू का उपयोग से कैंसर होता है और फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कई प्रकार की बीमारियां होती है। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस के मौके पर कई वक्ताओं ने बोलते हुए अपने संबोधन में तंबाकू से होने वाले नुकसानों को बताया और बीमारियों को भी सामने रखा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आएगा तंबाकू पर में क्या कहेंगे, किस तरह से विश्व तंबाकू दिवस है? विश्व तंबाकू दिवस है। पूरे दुनिया में लोग टोबैको को ना बोल रहे हैं और स्वास्थ्य को हाँ बोल रहे हैं। तो हर लोग यही चाहते हैं कि टोबैको अब नाम निशान खत्म हो जाए, कि कहीं दुनिया में कोई भी टोबैको का नाम न ले। ना तो बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, सारा चीज़ यहाँ बैन तो लगा ही हुआ है, लेकिन पब्लिक को हमें कर देना है इस टाइप से कि भाई उनको काउंसलिंग करके बता देना है कि आपके हित की चीज़ नहीं है, आप इसे बहिष्कार करें, तभी आपकी ज़िंदगी सुरक्षित है और ज़िंदगी भी बचेगी। और दूसरा कि आप आर्थिक जो कमजोरी आपको हो रही है इसके चलते जितना पैसे का आप खरीद के यदि अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए लेते हैं। You will aware the people regarding tobacco harmful effect. This is the first and most important. And I want to say every day, make every day World No Tobacco Day. This is main. As you all know, India is the second largest producer of tobacco and consumer also. Every year, 8 million people globally die, 6 to 8 million people. And by the year 2030, it will 10 million people. And by the end of the century, 21st century, you will cross 1 billion people. You will cross 1 billion. So it is very important to avoid tobacco and tobacco products. So I hope everyone should have to aware the people where are you working, where to avoid tobacco in any form, particularly among the children, particularly among the youth. They are consuming very much. So tell him about their adverse effect so that we can make India develop and hope. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा संस्कृति और धरोहर की संरक्षण, वंचितों और वनवासियों के उदारक, नारी सशक्तिकरण के पक्षधार और सुशासन की प्रतिमूर्ति मालवा की शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण के रसायन शास्त्र विभाग के सभा कक्ष में संगोष्ठी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ महारानी अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता सहित अन्य लोगों के साथ साथ छात्राओं की सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति बनी रही। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजू राय ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर न्याय के प्रति बहुत सजग रहती थी। उन्होंने अपने राज्य में नियमबद्ध न्यायालय बनवाए, गांव में पंचायत को न्यायदान के व्यापक अधिकार दिए थे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन शुक्ला ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने विधवाओं को पुत्र गोद लेने का हकदार बनाया। इससे पहले विधवाओं के पति की संपत्तियों राजकोष में जमा करा ली जाती थी और पुत्र गोद का विधान नहीं था। अभाविप की जिला प्रमुख प्रोफेसर बिंदु चौहान ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने भारत के भिन्न भिन्न भागों में अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सत्रों का निर्माण कराया था। आज नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए 17 वर्षों से लगातार
सर्जना निखार शिविर जैसे निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन करती आ रही है, जो समाज में एक मिसाल है। आज देवी अहिल्याबाई होलकर का उनका ये जन्म जयंती मनाया गया है यहाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में। और देवी अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति रही है और उनका जन्म 1725 ईस्वी में 31 मई को हुआ था। और अपने 30 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने हिंदुत्व सनातन संस्कृति को कायम रखते हुए एक वीरांगना का परिचय दिया, जो आज के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से वो न्याय की प्रतिमूर्ति रही और उनके पुत्र ने कुछ गलत ऐसा किया जिसके कारण अपने पुत्र को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया और उनको भी मौत की सज़ा दी। तो इस और उनके नाम पर जैसे कि अहमदाबाद गांव में अहमद नाम से गांव था एक, जिसको अहिल्याबाई होलकर के नाम से रखा गया। और उनके नाम पर बहुत सारे हवाई अड्डा हो, फिर स्टेशन हो, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर उनके नाम के वहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं। और निश्चित रूप से देवी अहिल्याबाई होलकर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अपने जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने सनातन संस्कृति, मर्यादा और समाज के सभी वर्गों के लिए, चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर कोई गरीब हो, दलित हो, सभी वर्गों के लिए उन्होंने एक समान उनकी चिंता की। पोखर खुलवाए, सोमनाथ मंदिर बनवाए और उन्होंने पक्षी के लिए भी उनके लिए खाने की व्यवस्था और बहुत सारे ऐसे काम किए जो प्रेरणादायी है। तो आज मैं कहना चाहूँगी अपने युवा पीढ़ी से कि किसी काम को करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। आप देवी अहिल्याबाई की तरह ही अपना एक लक्ष्य निर्धारण करिए और अपने जीवन में ऐसा काम कीजिए जो और आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणादायी हो और आपके जीवन के कार्य से कुछ सीखने को मिले। और शुभकामना है अपने जीवन में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, सदा निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज के इस जन्म दिवस के अवसर पर देवी अहिल्याबाई को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नरगौना पैलेस में रानी अहिल्याबाई के जन्म जयंती पर 300वीं जन्म जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनों को खोने के बाद और उतना संघर्षपूर्ण जीवन होने के बाद भी किस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया और उनके जीवन से हमें सीखनी चाहिए। और उनका जो जीवन रहा है वो आज के पीढ़ियों के लिए हमेशा यादगार रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परिचय दे दीजिए। पूजा कश्यप, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में। इस कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी, अंग्रेजी की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू रॉय, संगीत एवं ड्रामा की पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर लावण्या कृति काव्या, महाराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक श्रीमान रविशंकर जी एवं संघ विचार परिवार से जुड़े विद्यार्थी परिषद, संघ, विश्व हिंदू परिषद, अधिवक्ता परिषद, संस्कृत भारती के अनेकों गणमान्य लोग, साथ ही साथ मिथिला विश्वविद्यालय के विभाग के सभी विभागों से छात्र छात्रा ने संगोष्ठी में भाग लिया। आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था कि महारानी अहिल्याबाई जो अपने मात्र 30 वर्ष की उम्र में पूरे देश भर में जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिया, समाज के लिए दिया, उन सभी चीजों को लेकर हम युवा वर्गों को, खासकर छात्रा बहनों को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। परिचय दे दीजिए। उत्सव पराशर, प्रदेश सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार प्रांत। दरभंगा जिले के प्रत्येक थाना में थाना स्तर पर थाना पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न मामलों की सुनवाई की जाती है और इसी के तहत हर शनिवार की तरह
इस शनिवार को भी दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना में जनता दरबार लगा, जहां कई लोगों के संबंधित शिकायतों को बुलाकर एवं उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया। वहीं शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में अच्छी संख्या में फरियादियों की भीड़ देखने को मिली। बताया जाता है कि दरभंगा जिला के विभिन्न थानों में हर शनिवार को ब्लॉक से अधिकारी के नेतृत्व में भूमि संबंधित शिकायत का निवारण किया जाता है। इसी को लेकर 1 जून को दर्जनों मामला भूमि से संबंधित आया, जिसमें 3 मामले में के बारे में बताया गया कि वो कोर्ट में चल रहा है। इस मौके पर हमने कुछ लोगों से भी बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जनता दरबार में आज 2 मामले आए हैं, जिसमें एक मामला था जो आपस में 6 भाई थे। 6 भाई में आपसी बंटवारा संबंधित मामला था, परंतु उससे मामला जो है सब जज न्यायालय दरभंगा में भी चल रहा था। दोनों पक्षों को सुझाव दिया गया कि स्थल पर शांति व्यवस्था को कायम रखते हैं, और जब तक न्यायालय का निर्देश नहीं आता तब तक थाना स्तर से उस पर किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना सक्षम नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। और अगर दोनों पक्ष लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ बिगड़ती है तो 107 की भी कार्रवाई की जाएगी, 140 की भी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा पक्ष आज आए हैं, उन तक विपक्षी को नोटिस के लिए कहा गया है। अगला तिथि उनको 8/6 दिया गया। अपना परिचय देते। सुभाष कुमार चौधरी, राजस्व अधिकारी, दरभंगा सदर अंचल। ये आए थाना पर। अरे विपक्षी दल जबरदस्ती माफी अंचल के नापी को नहीं मानता है और गांव के आदमी का बात मानता है और जबरदस्ती करता है। अभी आप कहाँ आए थे? यूनिवर्सिटी थाना। क्या बोला गया आपको? बोला गया है कि 8 तारीख को आने। अगला को नोटिस भी हो रहा है? अगला को नोटिस है। क्या पेपर से पूरा टंच आप लोग हैं? कौन लोग है जो डिस्टर्ब कर रहा है आपका? क्या नाम है उनका? सत्यनारायण पासवान। और उसका भाई है पचकौड़ी पासवान और उसका 2 भगना है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गणेश। कहाँ का मामला है? कहाँ पर का मामला? ये बेला वार्ड नंबर दुर्गा मंदिर के बगल में। वार्ड नंबर 2। कौन थाना का? दरभंगा शहर के भीगो मोहल्ले से एक काफी दुखद खबर सामने आई है। बिजली के करंट लगने से एक 28 वर्ष के छात्र की जान चली गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग पर जमकर गुस्सा उतारा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे और बिजली विभाग पर भी कई आरोप लगाए। कहा कि बिजली विभाग की कमी और लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला चक्र अहमद भीगो बीती रात में जब यह छात्र रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक से बिजली की चपेट में आ गया और इस छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने मृतक के पास से उनका आधार कार्ड निकाला, जिसमें मृतक का नाम रमीज राजा मधुबनी जिले का निवासी बताया गया। 28 वर्षीय छात्र मृतक रमीज राजा दरभंगा के एक लॉज में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा था और बीती रात यह छात्र ट्यूशन पढ़कर आ रहा था कि इसी क्रम में रास्ते में बिजली की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। तमाम घटना के संबंध में हमने दरभंगा सदर एसडीओ विकास कुमार से बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। गलती पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई की। सर, लगभग 2 से 2.5 घंटा हो गया और बिजली विभाग से एक कर्मचारी तक भी नहीं आया, अधिकारी तो छोड़ दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे मौजूद, आपकी बात को मैं भी मान रहा हूँ। इस चीज़ के लिए कल यूएन साहब के संज्ञान में इस बात को रखा जाएगा बिजली विभाग के पास, क्योंकि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि स्पॉट पे आके नहीं देखा कि किस कारणवश से समझिए एडल्ट की जो कि समाज का आगे चल के भविष्य में उसका मृत्यु हो गई, जिसके लिए उसके परिवार हमेशा जीवन भर उसका कोई भी आप समझिए मुआवजा उस चीज़ को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि यंग बच्चा जो कि देश के लिए और प्लस समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक समझिए एक वेल्थ होता है, धन होता है, जो कि परिवार है। जिनकी मृत्यु हुई है कहाँ के रहने वाले हैं? ये मधुबनी के रहने वाले हैं शायद। आधार कार्ड भी है उसमें, एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता पाऊंगा मधुबनी में कहाँ रहने वाले के हैं। दरभंगा में शायद पढ़ रहे हैं और पढ़ा के अपने जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने एक बात कही कि जांच की विषय है, क्या इतने लोगों के कहने के बावजूद? नहीं, जो बात है पब्लिक ने कहा है वो तो डॉक्यूमेंटेड है ही, और आपका पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा। जैसे ही दोनों फैक्ट्स एक साथ हो जाएंगे, जांच का ऐसा कोई विषय नहीं है, वो क्लियरली मुझे भी दिख रहा है, लोगों का स्टेटमेंट भी है, पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा और जो मुआवजा वो मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज, मैं उस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हूँ कि कारण क्या है। वो डॉक्टर हैं, वो जरूर लिख के देंगे अगर दुर्घटना हुई है। धन्यवाद। बीपीएससी का
और ये इनकी मृत्यु हो गई है, इसकी जिम्मेदारी है बिजली प्रशासन, बिजली विभाग की ये जिम्मेदारी है। आखिर ये मामला हुआ कैसे, आप लोगों ने देखा कुछ? सर बारिश बहुत तेज हुई है, आप लोगों ने देखा, हम लोग जा रहे थे, ये सिंगल पर्सन आ रहे थे और एकाएक करंट लगा, लेकिन फिर भी 2-4 लड़के की हिम्मत हुई गई, उनको भी जब बैक मारा झटका, वो लोग पीछे हो गए। बार बार बिजली विभाग को कॉल किया जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कॉल रिकॉर्ड ही नहीं, रिसीव ही नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत देर बाद कॉल जब रिसीव हुआ, जब तक इनकी मृत्यु। कितने मिनट बाद लगभग कॉल रिसीव हुआ होगा? कॉल 15 मिनट बाद कॉल रिसीव हुआ होगा, 20 मिनट बाद कॉल रिसीव हुआ होगा, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। अगर अटेंडेंट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता लाइट, तो ये बच सकता था सर। ये बाहर से आके मधुबनी से हम दरभंगा वासियों के नाक पे कलंक है, धब्बा है। ये बाहर का बच्चा एक आके दरभंगा शहर में पढ़ाई करने आता, ये बीएड भी पास आउट है सर, और बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। हम लोग बिजली विभाग से यही डिमांड करते हैं स्थानीय निवासी के नाते कि इनके परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, तभी कुछ बात होगी। अच्छा, ये जो घटना आप लोग बता रहे हैं कि जो पोल से हुआ है, तो क्या खुली तार थी, क्या मतलब? सर इससे पहले आपके पास रिकॉर्ड भी होगा हम लोगों के पास, अगर वीडियो लेना चाहते हैं तो आप ले जाइए। ये रिकॉर्ड होती रहती है, घटना होती रहती है, जेई को वीडियो भेजा रहता बना के। ये जो आप वीडियो में दिखाकर दावा कर रहे हैं, ये कितने दिन पहले का वीडियो है? 4 डे को सर, ये 4 दिन पहले का है। उसके बाद फिर यहाँ पे वो ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर लाके लगाया, उसमें भी आग लग गया, फिर उसको आगे बुझाया गया। तो आपके स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनका इस पे क्या रोल है? सर हमारे वार्ड पार्षद ठीक है, वो कॉल ही कर सकते हैं, वहाँ बोल ही सकते हैं। काम तो बिजली विभाग को करना है, जेई को करना है, स्कूटी इंजीनियर को करना है, वही लोग को काम करना है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सर यही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के निवासी हैं और ये बाहर के हैं। ये घर का बड़ा फैमिली का लड़का होगा, इनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी, कितने खर्च हुए होंगे उन पे, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए इनके परिवार में, इनके छोटे भाई को, अगर इनके अगर बेटा हो, ये मैरिड हो। मृतक की पहचान हुई? मृतक की पहचान हो गई है, ये मधुबनी के निवासी हैं। यहाँ पर क्या कुछ घटना घटी है अभी? हम लोग नहा रहे थे, सब दोस्त सब मिल के नहा रहे थे, उतने में देखे ये आदमी आ रहा है उधर से, उतने में नीचे गिर गया, करंट लग गया। करंट लगा है? आपको श्योर है कि इसमें करंट ही लगा है? करंट लगा। जान नहीं था जब यहाँ पे आए थे तो हम लोग को भी थोड़ा सा अर्थिंग मारा था। जब आप लोग गए उसको उठाने के लिए, तो आपको क्या महसूस हुआ? ऐसा लगा हम लोग को करंट। अच्छा, आप लोग को भी करंट लगा? ऐसा लगा? उससे पहले हम लोग को करंट लगा। आप लोग हट गए, फिर कब? हम लोग को लगा अर्थिंग है थोड़ा बहुत, लेकिन आप क्या पता जान चला जाएगा। तो फिर आप कब उठाने गए उनको? तो लगा के मर गए वो? जब लाइट कट चुका है, लाइट कटवा चुके, तब हम लोग। इनको पहचानते हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनको आप लोग जानते हैं? कितना टाइम लगा मृत्यु को उठाने में? लगा कि मर चुका। लाइट कितने देर में कटी? अंदर में जो है ना लाइट कटवा देते थे, उसके अंदर में उठाया जाता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिंटू हम वहाँ पे जब खड़े हुए थे, ट्रांसफार्मर एक और हमारा वहाँ पे है, तो अचानक से हल्ला हंगामा आना शुरू हो गया कि यहाँ पे किसी को करंट लग गया। जो रहते थे उनका अभी करंट लगने से मौत हो गया, इनको आप लोग जानते हैं? जानता, मेरे रूम के बगल में ही रहते हैं एक्चुअली। हमको पता चला किसी को पता नहीं एग्जैक्ट किसका है, तो हम लोग आके देखे यहाँ पे, फिर पता चला कि ये जानने वाला मेरे रूम के बगल में ही रहते हैं। अच्छा, आपके साथ ही रूम में रहते हैं? नहीं, मेरे बगल वाले रूम में, ये 2 भाई एक ही रूम में रहते हैं, हम लोग बगल वाले रूम में रहते हैं। किस तरह के थे ये? पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मतलब नेचर के अच्छे थे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? ये बीपीएससी की तैयारी करते हैं, साइड से ये बीएड भी कर रहे थे। क्या नाम हुआ मृतक का? ये रमीज भाई। आप भी साथ में थे? आपके साथ हॉस्टल में ये मृतक रह रहे थे, किस स्वभाव के थे? क्या कुछ घटना के बारे में आप कहेंगे? शनिवार की रात हुई बारिश से जहां एक तरफ दरभंगा शहर वासियों को भीषण गर्मी से काफी हद तक निजात मिल गया है और लोगों ने काफी राहत महसूस की है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही देर की हुई बारिश ने मानो दरभंगा नगर निगम की पूरी तरीके से पोल खोल दी हो। जहां शनिवार की रात हुई बारिश ने दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों और गली मोहल्ले की सड़कों, चौक चौराहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण लोगों को सड़क से गुजरने में काफी समस्याएं आ रही हैं। लोगों ने कहा कि यदि दरभंगा नगर निगम समय रहते नालों की पूरी तरीके से ठीक करवा देते और जल निकासी की समस्या का निदान कर लिया जाता तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा का जिला हाई स्कूल रोड मुख्य सड़क, पावर ग्रिड, विश्राम
विश्राम सदन के समक्ष वाली सड़क में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 38 सहित अन्य दूसरे कई वार्डों में शनिवार की रात हुई बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर के विभिन्न प्रमुख सड़कों और गली मोहल्लों में शनिवार की रात हुई बारिश से किस तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, मिली जुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अलग अलग जगह में जब हमने लोगों से बात की तो क्या कुछ कहना है उनका नगर निगम की इस व्यवस्था पर, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत गर्मी थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम भी बहुत बदल गया, बहुत तब्दील हो गया। पानी बरसता रहे और बारिश होते हवा चलती रहे, गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी तो बारिश हो, लोगों को बचावे और बारिश हो जाए। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत खुशी है। नमाज में दुआ भी पढ़ा जाता है। दुआ भी आप लोग करते हैं नमाज में? हाँ, नमाज में दुआ भी होती है, बारिश की बराबर दुआ होती रहती है। इससे ऐसा पानी बरसा है कि रोड पर दब गया है। बहुत राहत मिला है। कैसा लग रहा है बारिश हुआ है तो? बहुत अच्छा लग रहा है। पानी ज्यादा बढ़ गया था, इससे था बहुत आदमी बेहोश हो गया था, चक्कर था। हम लोग भी काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से, इतना गर्मी था। किस चीज का काम करते हैं आप लोग? हम लोग इलेक्ट्रिशियन है, पंखा मोटर का वायरिंग करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी था, बहुत दिक्कत? ज्यादा गर्मी था। आज जो बारिश हुई है तो उसको लेके कितना खुशी है? बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार। बहुत काफी था, हर जिले में अलग अलग तापमान देखने को मिला और ये जो बारिश होना बहुत ही जरूरी था। बच्चे, जवान, औरत, मर्द सभी बारिश में, इस गर्मी में। कितनी खुशी है बारिश होने के बाद जो है बहुत राहत मिला सभी लोगों को, बहुत ज्यादा खुशी। और देखिए पानी भी लग गया किस तरह से, और थोड़ी नाली की सफाई में कमी है जिसके कारण नहीं लग गया है और ये पानी तुरंत ही निकल जाएगा। नगर निगम में थोड़ी कोताही है काम करने में, बारिश होता है थोड़ा लग जाता है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए नगर निगम को। कैसा लग रहा है बारिश हुआ है, कितना आप लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत सुकून हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहाए हम लोग सब, अभी पूरा मोहल्ला का लड़का लेके नहा रहा है। कितना जरूरी था बारिश होना? कितना जरूरी था? बारिश होना बहुत जरूरी था। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने बारिश दिया। ये रहमत की बारिश हो रही है यहाँ दरभंगा जिला मोहल्ला इस्माइलगंज। खुशी हो रही है जबरदस्त, माशाल्लाह। इंतजार था बारिश होने का, पूरे बदन में खमोड़ी हो गई, पूरा गर्मी था, बहुत राहत मिला है। खुशी मिली हम लोग को भैया की आज बारिश हो गई, आज थोड़ा राहत मिला। कहाँ 45 डिग्री होता था और 45 डिग्री तो आज है ही नहीं था, फिर भी अल्लाह का रहम करम है कि बारिश हो गया, बहुत सुकून मिला दिल को। अब देखिए आगे का मौसम कैसा होता है। अल्लाह मौसम सही रखे और गर्मी में थोड़ा सा तापमान कम हो जाए